ओके, हमारे दिलीप भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि बेसिकली मेरे बाइसेप्स गेन नहीं हो रहे हैं, ट्राइसेप्स गेन नहीं हो रहे हैं, ये ओवरऑल साइज। देखिए, सबसे यहाँ पर जो आपका इंपॉर्टेंट रोल है ना, वो आपका प्रोफेशन है, मतलब जो आप काम कर रहे हो। जैसे कि मैं आपको पहले से ही जानता हूँ कि आप एक पावर लिफ्टर हो। अब यहाँ पर आपका मेन गोल क्या है, मतलब एम क्या है? आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होना, ना कि मसल बिल्डिंग। अब ये स्ट्रेंथ वाली ही गोल की वजह से आपका जो साइज़ है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। अब कैसे, देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि बॉडी बिल्डर्स जो हैं दिखते तो कितने बड़े हैं साइज़ में, लेकिन जब वेट उठाने की बात आती है तो वो कितना वेट कम उठा पाते हैं मुकाबले उसके जो एक पावर लिफ्टर है। और वो पावर लिफ्टर उनके मुकाबले कैसा दिखता है? बहुत ज़्यादा कमज़ोर। उन पावर लिफ्टर्स को बेसिकली देखकर ये नहीं लगता कि ये इतना वेट उठा सकते हैं। अब यहाँ पर अंतर सिर्फ इतना सा है कि पावर लिफ्टर्स का जो मसल है वो डेंस होता है, यानी कि इकट्ठा। साइज नहीं दिखेगा लेकिन वो ठोस बहुत होता है। अब बॉडी बिल्डर्स का यहाँ पर क्या होता है, उनका इकट्ठा मसल नहीं होता, डेंस मसल नहीं होता इतना, जितना कि उसमें एक पंपनेस रहती है, फुलावट रहती है, एक राउंडेड टाइप सिचुएशन रहती है मसल के अंदर। सो इन दोनों में यही डिफरेंस है। अब बात आती है आपके बाइसेप्स ट्राइसेप्स की। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आप स्ट्रेंथ को मैनेज करने के लिए, मतलब उसे मेंटेन करने के लिए आप जो है सेट एक्सरसाइज का बहुत हैवी से लगाओगे और मिनिमम कितने निकालोगे? 5, 8, मैक्सिमम 10 तक। ओके, अब कई बार इन सिचुएशंस में जो आपका फास्ट ट्विच मसल फाइबर है, बेसिकली बॉडी में 2 मसल फाइबर होते हैं। एक होता है टाइप 1 जिन्हें हम स्लो ट्विच मसल फाइबर कहते हैं, और एक होता है टाइप 2 जिसे हम फास्ट ट्विच मसल फाइबर कहते हैं। और इसमें भी 2 टाइप्स और होते हैं, टाइप 2A, टाइप 2V। और इन मसल फाइबर्स को भी कैसे हिट करना है, इसके लिए मैं आपको कमेंट सेक्शन के टॉप पर वीडियो दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद उसे आप देख सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। इसमें से जो फास्ट वाला है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा हिट करते हो। ओके, एक एक्सप्लोसिव एनर्जी के लिए, जो कि आपका काम है, जो कि आपका एम है, उसी के हिसाब से सही कर रहे हो आप। लेकिन यहाँ पर जो स्लो ट्विच मसल फाइबर है वो आप हिट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो साइज़ है, जो मैंने आपको बताया, जो बॉडी बिल्डर के अंदर एक राउंडनेस होती है, एक पंपनेस होती है, वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। वो यहीं से रहती है क्योंकि वो स्लो ट्विच मसल फाइबर को हिट करते हैं, जो कि आप नहीं कर पाते। और वो कैसे? क्योंकि उनके जो रेपिटेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई रखने पड़ेंगे, तब जाके आपके स्लो ट्विच मसल फाइबर हिट होंगे। इस स्लो ट्विच मसल फाइबर एक ऐसा मसल फाइबर है जिसको हमें बहुत देर तक, एक आपकी लैंग्वेज में कहूँ तो एक ब्रूटल तरीके से उसे डैमेज करना पड़ेगा, जैसे कि 25 या 30 रेपिटेशन तक भी जाना पड़ सकता है, तब जाके वो मसल फाइबर हिट होगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, दोनों मसल फाइबर हिट होने के बाद आपका मसल साइज ग्रो हो जाएगा, जो कि आप नहीं कर पाओगे। और इसकी भी कंडीशन है। देखिए, जब आप इतना ज़्यादा वेट उठा रहे हो तो आपको क्या लगता है, आप उस मसल फाइबर को भी डैमेज करने के लिए आप पे एनर्जी बच पाएगी? मतलब एक अपनी एनर्जी को थोड़ा सा इक्वल रखते हुए लंबा चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ एक्सपीरियंस के तौर पे। मैं ऑलरेडी अपने एक स्टूडेंट को ट्रेन कर रहा हूँ, जो कि आपको ये पता है, उसका नाम मोहित है। दूसरी बात, आपकी बॉडी में प्लेट्यू बहुत जल्दी हिट हो जाते हैं कई बार, क्योंकि आप एक ही तरह का वर्कआउट कर रहे होते हो, जैसे कि डेड लिफ्ट को ही करना हो गया। बेसिकली चुनिंदा एक्सरसाइजेस रहती हैं जो कि आप करते हो, जैसे कि हिप थ्रस्ट हो गया, स्क्वाट हो गया, बेंच प्रेस हो गया, और आपकी मैं डेडलिफ्ट बता ही चुका हूँ। और थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो, जो भी आप ऊपर से ऐड करना चाहते हो, लेग प्रेस वगैरह वगैरह। तो इन एक्सरसाइजेस की भी वेरिएशंस की वजह से कई बार आपका प्लेट्यू हिट हो जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट रहता है आपका रोल डाइट का। डाइट भी आपको एक ऐसी कैलोरीज पर लेके चलना पड़ती है जिससे कि आप अपनी कैटेगरी से बाहर नहीं जाओ, यानी कि वजन ज़्यादा ना बढ़ जाए। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये बोलेंगे कि भाई साहब, अगर हमने वजन ज़्यादा बढ़ा भी लिया, हम उसे बाद में कंपटीशन के टाइम पे डाउन कर लेंगे। ओके, मैंने मान लिया ये सब हो जाएगा, लेकिन आपने जो प्रैक्टिस की है, जो आपने वजन उठाया है, वो किस वाले बॉडी वेट पर उठाया है? और उस बॉडी वेट पर ना होते हुए आप कंपटीशन में वेट उठा पाओगे? नहीं। और वो ऐसा इसीलिए बिकॉज ऑफ आपने कंपटीशन की वजह से, एक कैटेगरी के अंडर खेलने की वजह से आपने अपना वेट डाउन कर दिया। यहाँ पर थोड़ा समझ के चलना, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है। बहुत से लोगों को अगर छोड़ के जाना हो तो जा सकते हैं, बट जिन लोगों की काम की, खासकर पावर लिफ्टर्स की, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये भी बोलेंगे कि ऐसे इंडिया में बहुत से पावर लिफ्टर्स ऐसे हैं, बाहर भी, जिनका मसल साइज भी ग्रो हो रहा है, स्ट्रेंथ भी ग्रो हो रहा है। मुझे यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो लोग एनाबॉलिक्स का यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप एनाबॉलिक्स की साइड जाओ, ध्यान रखना। अब आपके चौथे नंबर की बात करता हूँ कि देखिए, आपको यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेंगे, सब्र रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर आपका माइंड है ना,
क्या करना चाहता है, एम क्या है, स्ट्रेंथ ही है ना, तो आप स्ट्रेंथ की साइड फोकस करो। अगर आप यहाँ पर ये भी सोचोगे कि मैं मसल साइज भी ज़्यादा से ज़्यादा एक राउंडेड शेप में ग्रो करूँ, तो आप अपने स्ट्रेंथ का जो एम है उससे भटक जाओगे और यहाँ पर आप अपने गोल को अचीव करने में फेल भी हो सकते हो। और ये मैं पर्सनली तौर पे और अच्छे से इसीलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरा काम क्या है, देखो मैं नॉर्मली अभी मसल बिल्ड कर रहा हूँ, एक राउंडेड शेप में ला रहा हूँ। यहाँ पर मेरे को कभी कभार आपको देखते हुए यही लगता है कि भाई साहब ये कितना वजन उठा रहे हैं, मैं भी उठाऊं, तो उसको देखते हुए मैं अपने रेपिटेशंस ना निकालकर 1 रैप 2 रैप 3 रैप मैक्स पे चले जाता हूँ, जिसकी वजह से मेरी कई बार ग्रोथ रुकी है। अभी कुछ टाइम पहले की बात कर रहा हूँ, जनवरी फरवरी में जब कंपटीशन हुआ था तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया था उस माहौल को देख कर, उसे देख के, तो उससे मैं प्रैक्टिस करने लगा और यहाँ पर जो मेरा मेन गोल था वो छूट गया। तो ये सब देखते हुए मैंने पॉइंट्स तैयार किए जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आपको क्या, जो ये वीडियो देख रहा है बेसिकली उनको सबको अच्छे से समझ में आ सके। आई होप जो भी मैं आपको बताना चाह रहा था अच्छे से बता पाया हूँगा, और आपने मेरी इतनी जो बात सुनी उसके लिए थैंक यू।